गुर्बत की वजह से अपना अच्छा ये बताइए कि जी आपकी जो आमदन क्या है और अखराजात कितने हैं? इस वक्त आमदन 4300 रुपया पेंशन मिलती है, जो कि कुछ भी नहीं है इस वक्त। कम अज कम 15-20 हज़ार रुपया हो तो तब जाके गुजारा चलता है आदमी का। चीनी नहीं मिलती, गेहूँ नहीं मिलता, साबुन जो भी है, आटे दाल चीनी जो कुछ भी है, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है आशिया को, लिहाजा और गुजारा। आपने जो आप कोई फैसला भी किया है, आपने जो कोई मेडल फरोख्त करने के बारे में, ये क्यों करना पड़ा आपको? गुर्बत के हाथों तंग आकर मैंने फैसला कर लिया है कि मेडलों को फरोख्त कर दूंगा, ताकि कोई अपने थोड़ा बहुत जो है ना गुजारे के लिए कुछ कर सकूं। जी ये हमारे साथ जो कौमी हीरो हैं उनके आपने जज्बात जो हैं वो सुने हैं, उनकी मुफलिसी की दास्तान, उनकी जुबानी जो है वो आपने जानी है। हमारे साथ उनकी बेटी भी हैं जो कि तालीम हासिल कर रही हैं और 11वीं की वो तालबा हैं और एक सरकारी कॉलेज के अंदर वो ज़ेर तालीम है। उनके बारे में भी यही है कि उनके जो अखराजात हैं तालीमी, हम उनसे भी पता करते हैं कि वो क्या बताती हैं इस बारे में कि वो किस तरह से पूरे होते हैं। जी जी, इस वक्त हम लोग देनी पे बहुत परेशान हैं और घर का हालात बहुत ख़राब हैं और किताबें और दूसरे अखराजात जो हैं वो किस तरह से आपके वालिद पूरे करते हैं? जी बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, पेंशन बहुत कम है और इसके अलावा और कोई ज़रिया भी नहीं है, तो हम लोग बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। और आपके ख्याल में इसमें हुकूमत को कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, उन्होंने वादा किया था जॉब का और अब उन्हें अपने वादे पे अमल करना चाहिए ताकि हम लोग बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जी ये हमारे कौमी हीरो की बेटी थी आयशा, जो कि बता रही थी को भी जो है यहाँ पे इंतहाई जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता अपनी स्टडीज़ के लिए, किताबों के लिए। और जब भी वो उन्हें ये ज़रूरत पड़ती है तो उनके वालिद जो हैं उसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो अरेंज तो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए भी उनको किसी ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, जो कर्जा लेना पड़ता है। और ये कि बता चुके हैं कि अभी तक जो है ये तकरीबन कर्जा लेने का सिलसिला उनका जारी है और तकरीबन 90,000 से ज़ायद के ये इस वक्त मकरूज़ हैं। उनका ये एक तो यही कहना था कि किसी तरह से जो है वो रोजगार का उनका जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनको मिल सके ताकि वो एक बाइज्जत जिंदगी जो है वो गुजार सके। जी बहुत शुक्रिया आपका इरफानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। दिलदार अहमद बॉक्सर जिसने मेडल्स हासिल किए, और गरीदा जब इनको मेडल्स मिलते हैं, पहनाए जाते हैं इन्हें मेडल्स, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम बुलंद होता है, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाता है, तो सब पाकिस्तानियों के सीने खुशी से फूल जाते हैं, एक फ़ख्र महसूस होता है। और जिन लोगों ने हमें फ़ख्र के लम्हात दिए उनके साथ क्या हो रहा है ये हमारे सामने है। लेकिन मुझसे जैसे कि हमने बात की थी कि ये अगर बेहिसी है या बदकिस्मती जो भी है, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अलमनाक वाक़यात हैं, ये सानहात हैं ये हमारे कौम के लिए। और ये कोई एक दास्तान नहीं है दिलदार अहमद की, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सी दास्तानें बिखरी हुई हैं। इसे हालात की सितम ज़रीफ़ी कहें या फिर किस्मत का चक्कर के बहुत से गैर मुल्की इवेंट्स, और मुसलसल 13 साल तक कौमी चैम्पियन रहने वाला वेट लिफ्टर आहा मोहम्मद साबिर भी आज कस्मा पुरसे की ज़िंदगी गुजार रहा है। जी हाँ, अपने ज़माने का ताकतवर इंसान आज किस हाल में है, बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद आसिम नसीर अपनी इस रिपोर्ट में। ये मेरी कोई कहना आती गई और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ है मुझे जिंदगी का। मायूसी की तस्वीर बना ये शख्स 62 साला आगा मोहम्मद साबिर है, जिसने 1968 में जिला की सतह पर मुनक़िदा मुकाबलों से वेट लिफ्टिंग का आगाज किया और फिर कामयाबी इसके कदम चूमती रही। वो 1970 से 1982 तक मुसलसल वेट लिफ्टिंग का कौमी चैंपियन रहा। आगा साबिर की कामयाबियों का सफर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसने 2 मरतबा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता और कई बैन अवी मुकाबलों में सबस हलाली परचम सर बुलंद किया। मैंने एशिया में 3 मेडल हासिल किए, अल्लाह ने मेहरबानी से झंडा लड़ाया पाकिस्तान का, और हमें बेनिफिट ये मिला है हम घर बैठे हुए हैं तो 4000 की नौकरी कर रही है। आगा साबिर गुज़िश्ता 2 माह से 4000 रुपये माहवार तनख्वाह पर पंजाब यूनिवर्सिटी में वेट लिफ्टिंग कोच की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा है। उसका कहना है कि महंगाई के इस दौर में इस तनख्वाह में घर के अखराजात चलाना नामुमकिन है। इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ ये सलूक माशरती अलमिया है। ये तो पाकिस्तान के सितारा है खिलाड़ी, इनकी तो फेवर करनी चाहिए हर हाल में। जो ऊपर से आते हैं वो बड़े न्यारे होते हैं, जो नीचे से जाते हैं उन्हें पूछता कोई नहीं। आगा साबिर की बीवी कपड़ों की सिलाई करके
2 बच्चियों की शादियाँ की हैं, हालात दिन ब दिन डाउन हुए हैं, बदतर हुए हैं, बेहतर नहीं हुए। 2 बेटियां और 3 बेटों के बाप आगा साबिर का कहना है कि इसे हालात से नहीं मगर शिकवा है तो स्पोर्ट्स बोर्ड से, जिसने मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी को यकसा नजरअंदाज कर दिया है। तहम अब भी वो अपने मुस्तकबिल से नाउमीद नहीं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का डंका बजाने वाले वेट लिफ्टर आगा मोहम्मद साबर का कहना है कि मौशी तंगदस्ती के बाइस उन जैसे कई कौमी हीरोज गुमनामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। हुकूमत उनकी सरपरस्ती करे ताकि नौजवान खिलाड़ी उन्हें देखकर फख्र महसूस करे। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, जियो न्यूज़ लाहौर। और अब बढ़ते हैं कुछ